बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को मोहम्मद सुलेमान की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी दोस्तों, आप मेरा चैनल देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल सुलेमान ऑफिशियल के नाम से, जो कि आपको हर पल और हर न्यूज़ के लिए अपडेट्स करता है। तो आज की जो ख़बर है, साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ और साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ था मुशर्रफ के दौर में। साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने शाहिद खाकान अब्बासी को कहा कि आप इस जहाज़ को दुबई या ओमान में उतार दें। तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं ये नहीं कर सकता। तो उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे वो थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ। तो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने क्यों, आखिर क्या वजह थी कि उनको मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने फ़ोन करके कहा शाहिद खाकान अब्बासी को कि ये जहाज़ इस मुल्क में ना उतारें बल्कि आउट ऑफ कंट्री में इसको उतारें। लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि मैं ये काम नहीं कर सकता, वहाँ पर नहीं ये जहाज़ उतर सकता। तो उसी मुलाकात के दौरान फिर उनकी उसी दिन, एक दिन बाद उनकी गिरफ़्तारी भी हुई। सबसे पहले उनकी गिरफ़्तारी हुई। तो आइए चलते हैं शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ से। इस वीडियो के अंदर जो बातें कर रहे हैं तो आप भी सुने, मैं भी सुनता। तो आइए चलते हैं, इस वीडियो को देखते हैं। मैंने पहले ये बात सुनी तो मैंने अपनी सेक्रेटरी थी उनकी टीम में फ़ोन भी आया था मियाँ साहब का, तो मैंने उनको कहा कि ये अब हुकूमत नहीं बच पाई, ये हुकूमत ख़त्म है, आपने कहा हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। बल्कि मैंने कहा कि जो कागज़ वागज़ साइन कराने करा लें। बल्कि मैंने इस्तीफ़ा भी लिख के, क्योंकि मैं उसमें चेयरमैन था, तो उस ज़माने में डिफेंस सेक्रेटरी होता था जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री होती थी PIA की। तो मैंने इस्तीफ़ा लेके उनको भिजवा दिया। नहीं, अब आपको ये पता चल गया, यानी आपका ये यकीन क्यों नहीं हुआ कि वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ को बदल दिया और बात आगे चलेगी? जी, जब मेरी वज़ीर आज़म साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि जो जहाज़ है इसको आप बाहर भेज सकते हैं। यानी आ रहा था जहाज़, ये श्रीलंका से आ रहा था? जी, ये श्रीलंका से मालदीव और मालदीव से पाकिस्तान। तो आपको मियाँ साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस जहाज़ को आप मुल्क से बाहर दुबई या ओमान भेज सकते हैं। तो मैं चेक करके बताता हूँ। हमने चेक किया तो नहीं जा सकता था। वरना जहाज़ भेजना कोई गैर मामूली बात नहीं थी, हम करते रहते थे ये काम। कई दफ़ा अब जद्दा में हमारे पास हाजी होते थे या उम्रे के लोग, और जहाज़ आ रहा होता था अमेरिका से, उसमें 150-200 सीटें खाली होती थी कभी कभी, तो हम उसको डाइवर्ट कर देते थे जद्दा, कि वहाँ से वो पैसेंजर भी ले आओ। तो वैसे मामूल का काम था, लेकिन वो वाली जी उस दिन वो वाला जहाज उन्होंने कुछ नहीं कहा कि उसमें कौन है या नहीं है, लेकिन मुझे पता था कि कौन है उसमें। कि उस वक्त मुझे इल्म नहीं था कि वो आ रहे हैं जहाज पे, लेकिन जिस तरह वो माहौल पैदा हो गया था तो मैं ये समझ गया कि उस पर आर्मी चीफ है। वो मियाँ साहब चाहते हैं कि मैं यहाँ बात कर लूँ। तो फिर उन्होंने बताया कि वो मेरा दूसरी कॉल जब हुई कि वो फौज TV स्टेशन आई थी, तो उसको डिसार्म कर दिया MS ने। वो वहाँ पर गए और उनको डिसार्म कर दिया। तो चूँकि हमारा सारी फौज का बैकग्राउंड है हमारे ख़ानदान में, तो मैं समझ गया कि अब जब फौज खुद तो नहीं आती, अफसर खुद तो नहीं आए थे, तो फौज ने एक फ़ैसला कर लिया। मुझे इससे पहले भी इल्म था कि अगर कोई चेंज हुई आर्मी चीफ की, तो फौज कबूल नहीं करेगी। क्योंकि आपका मुशर्रफ साहब के साथ वास्ता भी था, कोई ताल्लुक वास्ता भी था, और गपशप भी रही है। जी नहीं, मुशर्रफ साहब से मेरा बराह रास्त नहीं था, लेकिन वो एक पैदा हो गया क्योंकि उनके जो समधी थे मेरे बहुत दोस्त थे। तो जब शादी हुई बच्चों की, मुशर्रफ साहब के बेटे थे और उनकी बेटी थी, तो उस दिन मैं और उनके समधी और पहली मुशर्रफ साहब से मुलाकात वहीं पर हुई। तो बहुत थोड़े से लोग थे, तो रसूमात हो रही थी, तो हम बैठे रहे 2-3 घंटे एक टेबल पर। उस वक्त ये कोर कमांडर थे और रिटायर हो रहे थे चंद हफ्तों में। तो उसके बाद वो चीफ बन गए, तो मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। तो एक दिन मीटिंग थी PM हाउस में, तो मैं भी आया हुआ था उस मीटिंग में। तो मैं अंदर जा रहा था, वो बाहर निकल रहे थे अपने, तो मुझे उन्होंने देखा तो मेरी तरफ आ गए और मुझे बाजू पकड़ लिया। उनको नाम भी मेरा याद था, हालांकि एक ही मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा कि आपने मिले ही नहीं है, आप कहाँ पर हैं?
मिला करें। मैं कहा जी आप आर्मी चीफ हैं, मैं अब आपसे आप तो उन्होंने कहा नहीं मेरा आपसे ताल्लुक है एक और रिश्ता है जो आपको पता नहीं है। तो मैंने कहा वो कौन सा रिश्ता है? अब वो सारे जो उनके साथ लोग थे, उनके स्टाफ और बाकी जो जनरल हजरात थे, वो बड़े परेशान थे कि भाई ये क्या बातचीत कर रहे हैं। थोड़ा हम वही बाहर खड़े हुए थे पोर्च। दूसरा रिश्ता कौन सा निकला है? जी उन्होंने बताया कि मेरे एक चचा थे, मेरे वालिद के एक ही चचा थे, तो वो उनसे 16 साल उम्र में कम थे। तो मेरी वालिदा ने उनको उनकी परवरिश में काफ़ी उनका रोल था। वो भी लॉरेंस कॉलेज गए मेरे वालिद की तरह, फिर वो नेवी में चले गए, नेवल अफसर थे। और वो नेवी की जो पहला बैच था स्पेशल SSG का, वो उसके अफसर थे। तो बाद में शहीद हो गए थे। तो वो कहने लगे, इम्तियाज़ उनका नाम था, तो कहने लगे इम्तियाज़ जो है वो मेरा हमने कोर्स इकट्ठे किया, मेरा वो भाई था। हाँ, तो ये रिश्ता उन्होंने खुद बताया। ठीक है। तो बहरहाल वो उसके बाद मेरी उनकी मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, लेकिन ये सारा जब सिनेरियो हो रहा है, जैसे आपको खबर मिल रही है, मियाँ साहब का फ़ोन आ रहा है, चीज़ें हो रही हैं जी, उस सब में आपको अपने फौजी बैकग्राउंड और इन सब चीज़ों को देखते हुए आपने ये अंदाज़ा लगा लिया कि बस काम ख़त्म हो गया? नहीं, जब मुझे उन्होंने बताया मियाँ साहब ने कि वो फौज आई थी टीवी स्टेशन पर और एम्बेसडर डिसआर्म कर दी, बस ठीक है, तो मैंने कहा तो बात खत्म हो गई, अंडरस्टूड हो गया कि हाँ, अब गेम कि नहीं वो है। 111 ब्रिगेड अब मूव कर चुका है। तो वो लेकिन फौज में कोई काम भी ऑर्डर्स के बगैर नहीं होता। तो फिर आप गिरफ्तार कब हुए? उसी दिन मैं इंतजार करता रहा, मेरे ख्याल तक दफ्तर से गिरफ्तार कर ले तो बेहतर है। नहीं किया? नहीं, वहाँ कोई नहीं आया। तो मैंने उस दिन शौकत तरीन साहब जो बी बैंक के सदर थे, मैं वहीं एक नज़दीक एक होटल में रहता था, PIA का होटल था। तो मैं चूँकि घर इस्लामाबाद में था, मैं होटल में एक कमरे में रहता था। एक कमरा था, साथ एक स्वीट सा था, एक लिविंग डाइनिंग छोटा सा था। तो मैंने शौकत तरीन साहब वो आ रहे थे इस्लामाबाद से 7 बजे की फ़्लाइट पे, तो मैंने उनका खाना किया हुआ था, कुछ उनसे मामला डिस्कस करने थे। तो वो तो अब नहीं आ रहे थे, फ्लाइट तो कैंसिल हो गई सारी। तो मैंने वेट किया, कोई नहीं आया, फिर मैं होटल चला गया। तो वहाँ पे एक दो लोग थे जो दोस्त भी थे मुस्लिम लीग, एक वजीर थे प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, और एक दो और लोग थे। वो आ गए कि क्या हो रहा है बताएं। मैं कहा यार मुझे कुछ नहीं पता। तो जो खाना था तो वो खाना लगा दिया और मैं कहा अब खाना खा लेते हैं। तो हम खाना खा रहे थे तो वो आ गए जी गिरफ्तारी। तो मैं बड़ी मेहरबानी की, उन्होंने कहा आप खाना वाना खा ले। तो मैंने बैग एक छोटा सा पहले पैक कर लिया था। आपको अंदाजा था कि अब इस गेम के बाद मैं भी अंदर हूँ? जी।